ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जनता शुक्रवार को सड़कों पर उतर आई। ये जनता सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जो 29,000 पेड़ों को काटने के लिए आमादा है। इन पेड़ों को काटकर जनप्रतिनिधियों के सरकारी आवास बनाने की योजना है। इस फैसले का विरोध 1 महीने से भीतर जनता कर रही है, जिसके बाद कल शुक्रवार को पेड़ों को बचाने के लिए संकल्प पत्र भारती नजर आई। बताया जा रहा है कि ये संकल्प पत्र मुख्यमंत्री मोहन को भेजा जाएगा। बता दें कि शिवाजी नगर पार्क में जन सैलाब उमड़ा। आम जनता, समाज सेविका, महिलाएं और राजनेता सहित कई सामाजिक संस्थाएं एक साथ आईं और लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा। वहीं पीड़ितों ने शंख बजाया, साथ ही रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ बचाने का संकल्प लिया। लोगों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। वहीं लोगों ने चेतावनी भी दी कि ये काम रोका नहीं गया तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। लोगों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग तो नेता लोग वैसे ही कहते हैं हम तो झोपड़ी में रहते हैं, ये है वो। जरूरत क्या है इन सब में? इसके लिए जो मकान हैं ऑलरेडी उनको रिनोवेट किया जाए। और दूसरा जो खाली करा लिया टी नगर, तात्या टोपे नगर, केवल 2 रोड बनी है, उसके आसपास जो जगह खाली वो बनाए ना, उसको कमर्शियली बेचने की क्या ज़रूरत है? वो जो जगह है उसमें बढ़िया बन सकते हैं। तो ये मुद्दा कांग्रेस विधानसभा को उठाएगी? देखिए, ये तो जनता उठाएगी। ये जन आंदोलन है, और जब जन आंदोलन होता है तो हर पार्टी उठाने की कोशिश करती है। तो कांग्रेस तो उठाएगी, कांग्रेस तो उठाएगी। ये नहीं उठेंगे तो लोग उठ जाएंगे। नहीं, कांग्रेस का क्या आंदोलन का आगे? आंदोलन परसों से शुरू कर रहे हैं, परसों से शुरू हो गया है। परसों धरना दिया, कल चिपको आंदोलन किया, आज ये बांध रहे हैं रक्षा सूत्र। कब तक चलेगा, कहाँ तक है आंदोलन? जो बचाना है ना तुलसी नगर, शिवाजी, जब तक। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं शिफ्टिंग कर देंगे, हम काट ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस मुद्दा बना रही है। शिफ्टिंग जो थ्योरी है फेल है। ये पर्यावरण के जो एक्सपर्ट्स हैं पेड़ों के मामले, उनसे पूछिए। ये शिफ्टिंग थ्योरी फेल है, कोई शिफ्ट नहीं होता है। लगते तो है नहीं, शिफ्ट कहाँ से हो जाएंगे? तो ये भाजपा की 2 नीति मानना है, एक मुख्यमंत्री पेड़ लगा रहा है, दूसरा काट रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री पेड़ लगाता था, अब दूसरा मुख्यमंत्री जो पेड़ काट रहा है, तो 2 नीति है भाजपा की। तो नीति है ना, काटो पीटो, इसी की राजनीति है। बचाया था ना, इसको कटने पिटने नहीं दिया। और ये पहल की थी एक ज़माने में कि शाहपुरा की पहाड़ी देख के आओ, जंगल है, इस पे हाउसिंग बोर्ड के 600 मकान बनना था, उसको रोक लगवाई थी। और आज भी उस एरिया का पर्यावरण उसकी वजह से बचा हुआ है। कांग्रेस सरकार में आप खुद मंत्री रहे? नहीं, ये किसी बिल्डर को शिवाजी नगर, तुलसी नगर कुछ दिया जा रहा है, वो तोड़ देंगे, सब पेड़ काट देंगे, फिर यहाँ बनेंगे विधायकों और मंत्रियों के बंगले, और बच्चे को बेचेंगे। ये है पूरा कंसेप्ट। लेकिन स्मार्ट सिटी में भी हमने रोका था। यहाँ की ग्रीनरी जब काटने की बात आई थी, पेड़ों काटना, तब हमने आंदोलन किए थे, यहाँ के पार्षदों ने आंदोलन किए थे, और हम इसने रोकने में कामयाब हो गए थे। अगर इनको विधायकों और मंत्रियों के बनाना है तो जो जगह खाली हुई है टी नगर, तात्या टोपे नगर में स्मार्ट वहाँ पे बनाएं, या जो पुराने बंगले हैं उनको रिनोवेट करें। नहीं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा भोपाल का टेम्परेचर। और इसके साथ ही ये हीट वेव्स डेवलप होगी इस इलाके में, और ये मैं समझता हूँ कि शहर का पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। नमस्कार, हम NS12 क्रिएटिव वीमेंस क्लब से सारी महिलाएं आज एक बहुत ही गंभीर मसले पर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारी जो शासन है वो सामंतवादी सोच के साथ आज काम कर रहा है। हमारे जो बुज़ुर्गों ने इतने बड़े बड़े पेड़ एक बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ लगाए थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन पेड़ों की हवा में अच्छी सांस लेगी, उनका जीवन बहुत खूबसूरती से और बहुत स्वस्थता के साथ जीवन यापन करेंगे। आज उन्हीं को हमारे VIP कल्चर के तहत इन पेड़ों की बलि दी जा रही है और एक कंक्रीट का जंगल तैयार किया जा रहा है। तो हम सभी का एक ही मूल आज उद्देश्य है कि हमारे पर्यावरण की हम रक्षा करें। हमारे आने वाली संतति के लिए हम कृत संकल्पित हों कि हमारे जो पेड़ हैं हमारे बच्चे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए जीवन उपयोगी वस्तु हैं। तो हम आज यही मांग कर रहे हैं कि इन पेड़ों को काटा ना जाए। इन पेड़ों की रक्षा करने के लिए आज सभी एक सूत्र में बंधे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करते हैं कि आपको अगर कहीं कुछ ऐसा डेवलप करना है तो आप एक नई सोच लेके आइए
इस जंगल जो हमारे पेड़ों को हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए तैयार किया है, इस पेड़ों की उसको ना काटें। और हमारे जन समुदाय यहाँ इकट्ठा हुआ है और आप जन आक्रोश जो देख रहे हैं, तो जन आक्रोश के आगे शासन किससे? हमारे लिए है ना। और शासन प्रशासन जब तक जनता की सुलभता के लिए काम नहीं करेगा तो विद्रोह जागेगा। विद्रोह जागेगा तो ऑटोमेटिकली आज थोड़े लोग हैं। आपका जो सूट आपका हाथ में है, देखिए, आज हमने अपने पेड़ों को एक बच्चों की तरह समझा है और उनको उसी तरह जैसे माएँ आज सारी इकट्ठी हुई हैं अपने बच्चों के लिए, किसी भी हद तक उनकी जीवन रक्षा के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती हैं। तो आज सब माँओं का यही संकल्प है कि ये पेड़ हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे आगे हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा फल भी देंगे। तो डेफिनेटली हम माएँ हैं और माएँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगी। आज की पीढ़ी को एक विरासत में हरी भरी धरती देना चाहिए, ना कि सूखा हुआ बंजर जिसको कि लेके वो लोग अपना जीवन बिल्कुल उसका सत्यानाश कर लें। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हरियाली आप देख रहे हैं वो कतई दोबारा विकसित नहीं हो सकती। कितना ही हम बोले कि हम इस पेड़ को इधर से उठा के वहाँ, ये संभव बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ बायोलॉजी की और मैं जानती हूँ कि ये पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। कम से कम कहते हैं ना, हज़ारों साल लग जाएंगे इस स्थिति को लाने में। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसमें शामिल होइए और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव। की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बड़े आशाएं बनेंगे एमएलए और एमपी के लिए। क्यों नहीं करते हैं वहाँ पे? क्योंकि वो भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। एमएलए क्वार्टर सारे बेच के चले गए। मात्र 2 लोग वहाँ पे बच्चे हैं, मंत्रियों में केवल 2 लोग जिन्होंने अपने बेचे नहीं, बाकी सब बेच के चले गए वहाँ पे। क्या धंधा है क्या ये कि सब मंत्री और उनके लिए बनाया जा? ये इसके लिए हम बराबर लाभबंद हैं और हम लगातार इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। हम पेड़ बचाएंगे, भले ही हमारे ऊपर आरी चल जाए पर पेड़ों पर आरी नहीं चलने देंगे। जय हिंद, जय भारत। पेड़ लगाते हैं जगह जगह जा रहे हैं, वो क्या दिखावा है? और ये सब इतने पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें कहना ये है कि अगर आप 10 पेड़ काटते हैं तो कम से कम 100 पहले लगाइए। अगर 10 काटते हैं तो 100 लगाइए। ये पूछो कितने बचाते हैं लगाने के बाद। देखिए, विकास के नाम पे हरियाली के बलि हम नहीं दे सकते हैंगे। पेड़ हमारे लिए जीवन है। आज 50 और 60 साल पुराने इन वृक्षों को सहेजने का काम हर भोपाल के नागरिक, मीडिया का, समाज के सभी लोगों का है। इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। और हम लोग संकल्प करें कि हम लोग जो शिवराज जी ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसको समाज से नहीं जोड़ा उन्होंने। या कर्मचारियों को कम से कम 3-4 घंटे की एक टाइम की छुट्टी देते कि आप अपने बच्चों के जन्मदिन पे और अपने जन्मदिन पे आप पेड़ लगाओ। और शनिवार को जितने भी यहाँ पे भाई लोग आए हैं, शनिवार को एक ऐसी पहल करे समाज कि जितने भी बड़े लोग हैं घर के, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, सीएम हो मोहन यादव जी, सवेरे चाय पी के आ जाएं कोई भी स्थान तय करके, और गरीब लोगों को भी बुलाएं। जो घर में इंडिया गेट चावल खाते हैं वही चावल का पुलाव बनाएं, चाय पी के आ जाएं और 10 बजे शनिवार को, हर शनिवार को पेड़ लगाएं। चाहे 100 लगें, चाहे 200 लगें, चाहे 500 लगें। कोई तो नई शुरुआत करना चाहिए भोपाल से। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उन्होंने सबसे पहले मालवीय नगर में विधायकों के लिए घर बनाया, उसके बाद 45 बंगले में बनाए, रचना नगर में सब, और ये अपना ये मालवीय नगर, ये अपना रोशनपुरा से इधर से नीचे आते हैं, इधर वहाँ पे भी इन्होंने विधायकों के लिए और इनके लिए घर बनाए। वो बेच के चले जाते हैं और फालतू दूसरी जगह रहने लग जाते हैं। मेरा कहना है कि जो है आप उन्हीं को बेहतर कर दीजिए। वो एरिया बहुत बड़ा है, उसके लिए इनके एमएलए क्वार्टर्स का एरिया बहुत बड़ा है, आप उसको बना सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। नहीं, कोई शिफ्ट, आज तक कोई भी पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ है, 60-60, 70-70 पुराने पेड़ है, उनको आप क्या शिफ्ट करोगे? कोई नहीं, आज तक एक पेड़ नहीं बचा। इन्होंने कुछ कलियासौत की तरफ शिफ्ट करे हुए थे, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। रक्षा के लिए यहाँ पर भोपाल के शिवाजी नगर क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन द्वारा बहुत ही गैर जिम्मेदाराना प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के जो पुराना खुला क्षेत्र है, जिसमें हरियाली है, जिसमें सरकारी क्वार्टर्स बने हुए हैं, उनमें उनकी जगह मंत्रियों के लिए, बंगलों के लिए और मुख्यमंत्रियों के लिए और अधिकारियों के लिए सरकारी क्वार्टर बनाए जा रहे हैं, जिससे कि लगभग 29,000 पेड़ कटेंगे। साथियों, आज भोपाल की
एक एक जनता जो भोपाल की हवा में जो पले बसे हैं, जो भोपाल की आबो हवा से प्यार करते हैं, जो भोपाल को प्यार करते हैं, आज सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग यहाँ संकल्प ले रहे हैं पेड़ों को रक्षा सूत्र से बांधकर कि हम लोग पेड़ों को कटने नहीं देंगे। चाहे हम चिपको आंदोलन करेंगे, हम चाहे कट जाएं मगर पेड़ नहीं कटने देंगे और भोपाल की आबो हवा से खेल खेलने वालों से बिल्कुल यहाँ से भोपाल से बाहर कर देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर उन्होंने ये कहा है कि पेड़ों को शिफ्टिंग किया जाए। पेड़ों की शिफ्टिंग में आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी पेड़ शिफ्ट होकर सही नहीं हुआ है। ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें और झूठ बोल रहे हैं। एक भी पेड़ नहीं कटने दिया जाएगा। ये ऑक्सीजन है सर। अगर ये मांग जो है पूरी नहीं की जाए तो क्या करेंगे? ये मांग उनको पूरी करना पड़ेगी। हम भोपाल के बाशिंदे हैं, हम भोपाल को प्यार करते हैं। भोपाल हमारा शहर है। भोपाल का एक एक पेड़ हम लोगों के परिवार से जुड़ा हुआ है। हमारे पेड़ों को हम लोग देवता मानते हैं, वो हमारे देव तुल्य हैं, उनको कैसे कटने देंगे? लगातार प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से नगर में मंत्रियों विधायकों बंगले बनाने की बात हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज भी प्रदर्शन है, जारी है, वो आगे प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से 60,645 पेड़ जो हैं पूरे एरिया में हैं और जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस बार हम 28 डिग्री टेम्परेचर पर थे। अगर पेड़ काटे जाएंगे तो अगली बार 50 ऊपर जाएंगे। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, खिलाफ हाथ जोड़ कर निवेदन है, कृपया मेहरबानी करें। जो 342 एकड़ ज़मीन स्मार्ट सिटी की पड़ी है खाली, वहाँ पर मंत्रियों और विधायकों बंगले बनाए और यहाँ पर जो है हरियाली यहाँ बनी हुई है, ऑक्सीजन के सिलेंडर है, इन्हें यथावत रहने दें। क्या भाजपा की दो नीति मानते हैं? एक मुख्यमंत्री पेड़ लगाता और दूसरा कटवा। निश्चित रूप से सौतेला व्यवहार हो रहा है भोपाल के साथ। अकेला बेजेवर इन दोनों पेड़ लगा रहे हैं और भोपाल में पेड़ विभाग उन्हीं के पास है। जब पेड़ काटने का प्रस्ताव पास हो रहा है, हमारा स्पष्ट कहना है कि यार एक भी पेड़ हम यहाँ पर कटने नहीं देंगे। इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। मुख्यमंत्री तो शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। शिफ्टिंग करूँगे मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोगों से सारे मीडिया साथियों से। स्मार्ट सिटी में जिस प्रकार से पेड़ों को शिफ्टिंग किया था, शर्मा जी खड़े हुए हैं, आप जाकर देख के आइए कितने बचे हैं पेड़। अमित भाई खड़े हैं, इनसे पूछो कितने पेड़ बचे हैं शिफ्टिंग में। एक भी पेड़ नहीं बचा, खूब बचे हैं वहाँ पर केवल। इसलिए हमारा निवेदन है कि कोई भी जो है ऐसा काम ना करे जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। केस लगाएंगे, जिसकी याचिका हमारी तैयार हो चुकी है। अभी डॉक्टर सुभाष पांडे हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं और इसमें पीछे नहीं हटेंगे। भाई पेड़ों की बलि क्यों देना है? विधायक विश्राम गृह है, इतनी सारी जगह स्मार्ट सिटी के नाम पर, मेट्रो के नाम पर, ओवर ब्रिज के नाम पर कितने सारे पेड़ों की बलि दे दी गई है। लेकिन अब ये जो हरा भरा क्षेत्र है, इसकी बलि क्यों? ऑलरेडी रचना नगर में विधायकों और एमएलए का रेस्ट हाउस बन चुका है, उनके मकान बन चुके हैं। विकास के लिए कोई बुराई नहीं, विकास के कई तरीके हैं। हम विकास का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा विरोध हरियाली से है। कोरोना में कितनी जानें गई, आपने देखी हैं खुद, हम सभी परेशान रहे। लेकिन अगर पेड़ों की बलि देते हैं, कितना नुकसान होगा, कितना ऑक्सीजन का नुकसान होगा। आपको बनाना है, बहुत सारे स्थान हैं वहाँ आप बना सकते हैं। कोई ज़रूरी है शिवाजी नगर या तुलसी नगर के पेड़ों की बलि देके ही आप करेंगे? इसके लिए हम जान भी देने के लिए चिपको आंदोलन भी करेंगे और पेड़ों को किसी भी कीमत पर कटने नहीं देंगे। पेड़ हमारे जीवन है। बस। मैं डॉक्टर राजीव जैन हूँ और पर्यावरण के लिए बक्सर आंदोलन को भी मैंने प्रेरित किया था और हमने उसको भी एनजीटी से लगाकर आज रोक लगी हुई है। हम अगर ये नहीं मानेंगे तो एनजीटी में तो जो प्रक्रिया चले उसको भी करेंगे। लेकिन ये बताइए क्यों ज़रूरी है? क्या ये जो बासिंदे हैं आज जो अगर हम 230 विधायकों की बात करते हैं, 671 बंगले हैं, क्या वो आवश्यकता पड़ रही है? मंत्रियों के 74 बंगलों के नाम पे, 4 इमली के नाम पे कितने बंगले नहीं हैं? फिर इनकी आवश्यकता क्यों बढ़ेगी? इस जगह को हम एक जो इतनी अच्छी जगह है, भोपाल का एक हृदय स्थल कहलाता है, इसको क्यों? और आपको बनाना जो क्वार्टर बने एफ टाइप के, उन्हीं को उसी के ऊपर बना करके आप उसको नया एस्टेब्लिश कीजिए ना। पेड़ काटने की जरूरत क्यों है? क्यों इतना पूरा 538 एकड़ की जो आप बात कर रहे हैं पूरे शहर को लेकर के बताएं। आज कोरोना में हमने देखा किस तरीके से इसी से हम जी पाए और आज स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्होंने वो रोड बना दिया। क्या है वहाँ? शाम को लोग वहाँ लवर पॉइंट रहता है, लोग रात को 12 बजे दारू पीते हैं। उस रोड का उद्देश्य समझ में नहीं आया। कंक्रीट का शहर बनाने जा रहे हैं, हर जगह कंक्रीट। आपको इनको देना, हमको कोई बुराई नहीं है। आप पहाड़ी इलाकों पे बढ़िया, बहुत भोपाल को 20 किलोमीटर की दूरी पे आप इनको बसाइए ना, उन पर गाड़ी है, साधन है, वो आ जा सकते हैं। लोग यहाँ के रहवासियों को क्यों परेशान किया जा रहा है? आगे क्या कानूनी लड़ाई लड़ सकेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। जिस तरह के हमने बक्सवा के आंदोलन को एनजीटी के में ले जाकर लड़ा, प्रोफेसर कॉलोनी में मैं रहता हूँ, आज वहाँ पे कलेक्ट्रेट वापस आने वाला था, उस पर रोक लगवाई। तो इसी तरीके से यहाँ भी हम रोक लगवाएंगे, इसको हम इसी तरीके से नहीं जाने देंगे। हमारे साथ
पर्यावरण को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विकास के नाम पे जिस तरह से पेड़ काटे जाते हैं और सरकार बहाने करती है कि पेड़ों को शिफ्ट करेगी। जब BRTS बनी थी तब हजारों की संख्या में पेड़ शिफ्ट किए गए थे। वो पेड़ आज कहाँ हैं, किस हाल में है, और उस पर जो पैसा खर्च हुआ वो किसके खाते में डलेगा। दरअसल हमेशा जिम्मेदारी से बचना सरकार ने ही बना रखा है, और विकास के नाम पे जिस तरह से पेड़ काटे जाते हैं ये अपने आप में बहुत गलत है, क्योंकि भोपाल की पहचान ही हरियाली से है और आज ये पहचान को ही नष्ट किया जा रहा है। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं और ये तो हम लोग कतई नहीं होने देंगे। सीएम तो पेड़ों को शिफ्टिंग की बात कर रहा है। देखिए, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि कृष्णा गौर के समय में जो पेड़ शिफ्ट हुए थे वो आज कहाँ हैं, उनकी जांच की जाए ना, किस अधिकारी ने शिफ्ट किए थे और किस तरीके से वो शिफ्ट हुए थे, और यदि वो पेड़ वापस उगे नहीं है तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो आगे कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। निश्चित तौर से हम लोगों को जिस फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा हम लोग वहाँ लड़ेंगे। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो साफ समझा जा सकता है कि सरकार अगर अभी भी नहीं चेती तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। पेड़ों को बचाने जन आंदोलन का रूप ले लेती सामाजिक पहल सरकार पर भारी पड़ सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।